हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज फन। आई होप आप सबने मेरी अभी इससे पहले जो वीडियो मैंने लेटेस्ट अभी अपलोड की है, जिसके अंदर मैंने मेथड ऑफ एचसीएफ बताए हैं आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के 3 मेथड मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए हैं कि तीनों मेथड से हम एचसीएफ कैसे फाउंड कर सकते हैं। एंड वो जो 3 मेथड थे उनमें से एक फैक्टर मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और थर्ड आपका कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है। तो आपसे एग्जामिनर या कुछ भी कोई भी आपसे पूछे कि भाई आपने एचसीएफ फाउंड करना है, अगर मेंशन नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है तो आप एनी वन मेथड यू कैन ऑप्ट इट पर योर चॉइस। बट अगर मेंशन है कि ये वाला मेथड यूज करना है तो आप उसी मेथड से एचसीएफ को फाउंड करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास 6 के चैप्टर 2 की हम वर्कशीट 5 कंटिन्यू करेंगे। उसी के बेस पे वो जो हमने मेथड किए हैं उसी के बेस पे हम वर्कशीट 5 का आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टर मेथड। तो हमें फैक्टर मेथड यूज करना है, जो सबसे पहला मेथड था हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7 एंड 18। तो पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 7। तो फैक्टर्स ऑफ 7 क्या क्या होते हैं? 1 के टेबल में आता है और 7 के में। वाई? बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर। अगर 7 आपका प्राइम नंबर है तो एक तो 1 इसका फैक्टर होगा और 7 इसका फैक्टर होगा, बिकॉज नंबर इटसेल्फ आपको पता ही है ना, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ। सो ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18, तो ये आपका 1 के टेबल में आएगा। 1 तो सबका होगा ही होगा फैक्टर। 2, 3, उसके बाद 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं, 6 में, 6 इसका फैक्टर होगा, 9 होगा और 18 होगा। फिर बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। राइट हियर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से है? 1 ही कॉमन फैक्टर है, ये देखो आपको 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो 1 आ रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ भी क्या होगा बेटा आपका? 1 ही होगा। जब नंबर ही 1 कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट भी वही फैक्टर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू बी पार्ट। अब बी पार्ट हम करते हैं बेटा। सो बी पार्ट है हमारा 12, 30 एंड 54। सो फैक्टर्स ऑफ 12। सो 12 का बेटा फैक्टर क्या होगा? 1 के टेबल में होगा, 2 के में, 3 के में, 4 के में, 6 के में और 12 के में। ये आपके फैक्टर हो गए। उसके बाद आप निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। 30 बेटा 1, 2, 3, 4 के में नहीं आएगा बेटा, 5, 6, उसके बाद 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपका 10 होगा। फिर उसके बाद आपका 15 के टेबल में आएगा और ये बेटा 30 के टेबल में आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप फैक्टर्स ऑफ 54। अब आप फैक्टर्स ऑफ 54 फाइंड करिए। तो फैक्टर्स ऑफ 54 होंगे बेटा, 1 के टेबल में आएगा, ये 2 के में आएगा और 2 के में आपको पता है ये 4 है, 1 प्लेस पे 3 के में आएगा। उसके बाद बेटा ये 4 में नहीं आएगा, ये 6 में आएगा, फिर 9 में आएगा, फिर बेटा ये 18 में आएगा, 18 के बाद ये 27 के टेबल में भी आएगा और 54 के में भी आएगा। और बेटा जब आपको चेक करना हो ना ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है, आप उस नंबर से जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड करके देख लो। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर है। ठीक है, तो आपने फैक्टर्स बेटा सारे लिखने, कोई भी आपने लेफ्ट नहीं करना है, बिकॉज क्या पता कौन सा नंबर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाए। ठीक है, अब आप कॉमन फैक्टर लिखिए, कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स बेटा इसमें कौन कौन से हो गए? एक तो आपका 1 कॉमन है, एक तो आपका ये देखो 1 कॉमन है सब में। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप लिखेंगे 1। उसके बाद सेकंड आप देखो बेटा 2 भी तीनों में है, ये देखो 2 भी आपका तीनों में आ रहा है। तो 2 जो तीनों में कॉमन होगा ना बेटा वो लिखना है, 2 में नहीं तीनों में लिखना है। अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो दोनों में कॉमन देखेंगे, 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। 2 के बाद आप बेटा देखो इधर, 2 के बाद आपका इधर ये 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन है। सो आप यू विल राइट हियर 3। उसके बाद बेटा 3 के फर्दर देखिए कोई और कॉमन आ रहा है आपका? 4 नहीं है बेटा, 6 तीनों में है तो 6 भी आपका कॉमन है, ये देखो 6 कॉमन है। ठीक है, तो यू विल राइट हियर 6। उसके बाद और कोई है? नहीं, और कोई कॉमन नहीं है। तो आपका जो ये आपके कॉमन फैक्टर आ गए वो आ गया आपका 1, 2, 3 एंड 6। सो बेटा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हमेशा आपका हाईएस्ट नंबर होता है। हाईएस्ट नंबर क्या है आपका? 6। सो एचसीएफ आपका हो जाएगा 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो 6 इसका एचसीएफ हो गया। नाउ कम टू सी पार्ट। अब सी पार्ट हम देख लेते हैं। सी हमें दिया है 70, 14 एंड 35। 70, 40 एंड 35। अब सी पार्ट में बेटा आप पहले लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 70।
सो फैक्टर्स ऑफ 70 बेटा क्या होंगे, तो ये 1 के टेबल में आएगा बेटा, 2 के में आएगा, उसके बाद ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 4 में नहीं आएगा बेटा, 5 में आएगा, 5 में हर वो नंबर आता है जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 होता है। फिर बेटा ये 7 में आएगा, उसके बाद जो है 7 के बाद ये आपका 10 में आएगा, और देख लो कौन से नंबर में आता है, और बताइए। उसके बाद बेटा ये 35 के टेबल में आता है और 70 के टेबल में, ये 14 के टेबल में भी आएगा बेटा, ठीक है। 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70 इसके फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखने फैक्टर्स ऑफ 14 नंबर है बेटा हमारा, नेक्स्ट हमारा 14 नंबर है, तो फैक्टर्स ऑफ 14 बेटा आपको पता ही है कि 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है और 7 में आता है, उसके बाद डायरेक्ट आपका 14 में आएगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 35 बेटा आपका जो है 1 के टेबल में आएगा, 5 के में आएगा, 2 में नहीं आएगा बेटा, ये 5 में आएगा, 7 में आएगा और 35 में आएगा, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स हो गए 70 के 1 2 5 7 10 35 एंड 70, एंड 14 के 1 2 7 एंड 14 एंड 35 का बेटा 1 5 7 एंड 35। अब इसमें से आप कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे आपके, कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए बेटा। एक तो आपका ये 1 हो गया, और दूसरा देखो बेटा 2 नहीं है कॉमन, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है तीनों में, ठीक है। 7 के बाद और कोई कॉमन नहीं है, तो आपके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 1 एंड 7। तो बेटा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपको पता ही है जो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा। सो आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा आपका 7। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 और 7 कॉमन फैक्टर थे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको फैक्टर मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बेटा। पहला क्वेश्चन है, आपने फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा आपने ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। जो सेकंड मेथड मैंने आपको, मेरी जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी अपलोड की है ना रिलेटेड टू दिस, इसी के साथ मैंने एक अपलोड की है, तो उसमें आप जाके देखोगे कि जो मेथड है हमारे एचसीएफ के, उसमें मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी मैं आपको यहां पे दोबारा बता देती हूं, ठीक है। तो अब ए पार्ट है आपका, सो दिस इज योर ए पार्ट। अब बेटा ये ए पार्ट है सेकंड का, 76 और 28। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप 76 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। यहां पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 6 है बेटा वंस प्लेस पे, तो 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 16 बच गया, 2 8 जा 16, नाउ 8 है, 2 1 जा 2, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। बेटा 19 अब किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये 19 पे जाएगा, और मैंने आपको बताया भी है कि तब तक हम डिवीजन करते हैं जब तक यहाँ पे आपका 1 नहीं आ जाता, यहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब आप बेटा 28 के फैक्टर करिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। बेटा 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। उसके बाद आप यहाँ 76 के बेटा फैक्टर लिखिए, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ऐसे बेटा मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं यहाँ पे, और ये वाले नंबर लिखते हैं, ये वाले, ये 1 नहीं आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और जब तक आपसे सोल्व करना है तब तक 1 नहीं आ जाता। उसके बाद बेटा 28 के आप फैक्टर लिखिए यहाँ पे, ये आपका 2 to 19 आ गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में आपने एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ आपका ऐसे निकलेगा बेटा, इसमें से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए। क्या क्या कॉमन है, एक ये देखिए, एक तो आपका ये 2 1 टाइम कॉमन है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए, यू हैव टू राइट इज 2। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में 2 एक बार और दोबारा से कॉमन है, तो बेटा ये वाला 2 भी आपका निकल जाएगा यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका एचसीएफ आ गया 4। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न पे हमारा बी है, क्योंकि बी में भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो 24 का बेटा आप ये यहाँ पे फाइंड करिए, 24 के हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। सो पहले बेटा ये 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, उसके बाद ये 3 के टेबल पे जाएगा। आपको पता ही है हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम से हम नंबर से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अगर उस नंबर से ना जा रहा हो फिर नेक्स्ट नंबर पे ट्राई करते हैं, और अगर सेम नंबर पे आपका डिवीजन होते जा रहा है तो उसी नंबर को हम यूज करते रहेंगे, फिर हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, ठीक है बेटा। और जब तक कि हम 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम जो है इसका डिवीजन करते रहेंगे। और उसके बाद बेटा यहाँ 16 के आप डिवीजन करिए, 16 का हो जाएगा 2 8 जा 16 बेटा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
उसके बाद बेटा 36 का करिए। 36 फिर अगेन आपका 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 36 का हो गया ये आपका 1 और 8 18। उसके बाद 2 9 जा 18। फिर उसके बाद क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, देन 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे इसके फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप जो है अब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। अब फैक्टर आप देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 24 के फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 16 के फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद 36 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या करेंगे, आप एचसीएफ कैसे फाउंड करेंगे बेटा, इसमें आपको कॉमन फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एचसीएफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप बेटा क्या करेंगे, अगर इसमें से फिर आप यहां पे ये देख लीजिए इसमें क्या कॉमन है बेटा, देखो एक बार 2 कॉमन ये रहा, ठीक है, फिर अगेन 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद बेटा आप 2 नहीं है, तीनों में नहीं है, उसके बाद 3 भी नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना है, आपका ये नंबर जो भी होगा वो आपका तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप बेटा यहाँ पे राइट करेंगे, ये आपका आ गया 2 एक बार कॉमन है और 2 दूसरी बार कॉमन है, तो आपका एचसीएफ आ गया 4। तो इसका भी एचसीएफ आपका क्या आया है, 4 आया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी पार्ट पे अब हम आएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहे होंगे, दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आप सी पार्ट अब इजीली कर लो। चलिए बेटा अब हम सी पार्ट करते हैं। 30, तो सी पार्ट में आपका गिवन है 38, पहले 38 का फाइंड कर लेते हैं बेटा। 38 हो गया, 2 1 जा 2, 18 बन गया, 2 9 जा 18। फिर इसके बाद ये बेटा 19 के ही टेबल में आता है। उसके बाद है आपका 38 के बाद है 64 सी पार्ट में। सी पार्ट में फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये अभी भी 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 टाइम 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद है बेटा 64 के बाद है आपका 82 बेटा गया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41 अब किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 41 के टेबल में ही जाएगा, ठीक है। सो 41 1 जा 41। अब आप यहाँ पे जो है इनके फैक्टर लिखिए। 38 के फैक्टर क्या बने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 19, और 64 का फैक्टर क्या बना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 6 टाइम 2, ठीक है। उसके बाद 82 के फैक्टर क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 41। अब हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। देखो ओनली 2 ही कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 1 टाइम ओनली 2 कॉमन आ रहा है, और दोनों नंबर में कोई कॉमन नहीं है। तीनों नंबर में बेटा, तीनों नंबर में कॉमन देखना है, ऐसा नहीं कि आप देखने लग जाओ कि 2 में कॉमन आ रहा है तो वो भी लिखना है, नहीं, तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों नंबर में आपका कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, 2, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 2। आई थिंक आपको क्लियर ये हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ध्यान से समझना है। अब इसमें हमने करना है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। सो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड में मैंने आपको समझाया था कि पहला क्वेश्चन है 345 और 506। तो बेटा इसके अंदर क्या करना है, आपने क्या करना है, पहले जो स्मॉलर नंबर है वो आपका बाहर रहेगा, यानी कि वो आपका डिवाइजर बन जाएगा, और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका अंदर होगा, यानी कि वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब 345 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 345 1 जा 345। और अगर आपको बेटा इतने नंबर बड़े नंबर की टेबल नहीं आती होगी तो आप साइड में मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे, ठीक है, आप साइड में मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे। उसके बाद बेटा इसको लेस करो, 6 में से 5 गया 1, और ये फिर आपका 9 में से 4 गया 5। फिर ये बेटा 6 में से 5 गया 1, और ये फिर ये 10 में से 4 गया 6, और ये 4 में 3 गया 1, ये 161 बच गया बेटा। उसके बाद आपने मैंने क्या बताया था, जो आपका प्रीवियस डिवाइजर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, तो 345 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। वाई, जब तक आपका 0 नहीं आएगा ना तब तक आपका ऐसी कंटिन्यूशन डिवीजन चलता रहेगा। अब 161 का बेटा करोगे तो 2 पे चला जाएगा, तो ये आपका आ गया 322। अब आप इसको लेस करेंगे तो बेटा ये आ गया आपका 23। अब उसके बाद आपका जो प्रीवियस डिवाइजर है यानी कि ये वाला 161 आपका डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा। तो 23 के टेबल पे बेटा ये 7 पे जाएगा, ठीक है।
सो ये आपका आ गया 0। तो अब आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा यानी कि ये वाला डिवाइजर जिसके डिवीजन से आपके पास रिमाइंडर 0 आया है वही आपका एचसीएफ होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 345 एंड 506 इज कितना है बेटा 23। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू बी पार्ट। अब बी पार्ट में बेटा ध्यान से करेंगे। थ्री नंबर दिए हमें बी पार्ट में 144, 384 एंड 120। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले आप देख लो कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है 120, सबसे स्मॉलर नंबर आपका कौन सा है 120, उससे ग्रेटर क्या है 144। पहले इन दोनों नंबर का डिवीजन करो। इन दोनों नंबर का डिवीजन करोगे तो 120 को आप बाहर रखोगे, 144 को आप अंदर रखोगे, ठीक है। ये आपको पता ही है क्योंकि 120 आपका क्या है, 120 स्मॉलर नंबर है तो ये आपका डिवाइजर बन जाएगा, 144 इससे ग्रेटर है तो ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करो, 120 1 जा 120, फिर ये आपका 24 आ गया। फिर बेटा 120 आपका ये जो प्रीवियस आपका डिवाइजर होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा। अब ये 24 के टेबल पे कितने पे जाएगा बेटा, ये 5 पे चला जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 आ गया। अब आप कहोगे ये तो 2 नंबर में, तो जब 2 नंबर्स का हम डिवीजन मेथड ये यूज करते थे तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता था, बट अभी ये अभी एचसीएफ नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज जिस नंबर से आपका रिमाइंडर 0 आएगा अब आप उसी नंबर को कंसिडर करोगे, उसी नंबर को लोगे। 24 को लेने के बाद आपका जो थर्ड नंबर बचा है, आपका थर्ड नंबर क्या है 384। अब आप 384 को इससे डिवाइड करोगे। जब आप 384 को इससे डिवाइड करोगे, 24 1 जा 24 बेटा, ये आपका आ गया 14, ऊपर से आप 144 करोगे तो ये आपका 6 पे चला जाएगा, 6 4 जा 24। और ये आपको नहीं आए बेटा तो साइड में रफ में आप जो है मल्टीप्लीकेशन करके देख सकते हो, ये आ गया 0। तो बेटा अब ये देखो थर्ड नंबर में डिवाइड हो गया। अब किस नंबर से डिवाइड करने से आपका दोनों में रिमाइंडर 0, दोनों में नहीं देखना, लास्ट वाला जो डिवीजन है यानी यहां पे 0 आया है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 24। आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 144, 384 एंड 120 इज कितना आ गया बेटा आपका एचसीएफ 24 इज द एचसीएफ। सो 24 आपका एचसीएफ आ गया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ अब हम सी पार्ट करेंगे बेटा, विल डू सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट है हमारा 287 एंड 533। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि इजी रहे आपको देखने में कि सी पार्ट क्या है। 287 एंड 533, ये तो 2 नंबर वाला, ये तो आप इजीली कर लोगे, आपको पता है कैसे करना है ना। 2 नंबर्स में तो कोई है नहीं, 3 नंबर्स का भी हमने एक ही क्वेश्चन किया है, अभी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो बेटा 287 स्मॉलर है तो इसको आप बाहर रखिए, 533 को आप इनसाइड, एंड ये आपका 533 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये 1 पे जाएगा 287। उसके बाद आप इसको बेटा माइनस करो, ठीक है। माइनस करोगे तो यह आपका आ जाएगा 246। उसके बाद आप ये आपका जो लास्ट वाला जो प्रीवियस डिवाइजर है उसको आप यहाँ पे डिविडेंड बना दो, फिर ये आपका आ जाएगा 246, और 246 के बाद बेटा आप करोगे माइनस 7 में से 6 गया 1, और ये आपका हो गया 4। उसके बाद मैंने क्या कहा था, कब तक कंटिन्यूशन करोगे बच्चे, जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। अब ये 6 पे बेटा चला गया, ये हो गया 246, तो आपका आ गया 0। तो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 287 एंड 533 इज 41। तो बेटा 41 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट है बेटा हमारा 208 494 949। अब मैंने आपको क्या कहा था, जो सबसे स्मॉलर नंबर हो पहले उसको और उससे ग्रेटर नंबर को कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों नंबर को। तो 208 को बेटा बाहर रखो, 494 को आप अंदर रखो। अब ये 2 पे चला जाएगा आपका। ये मैंने आप जो है आप कहोगे कैसे करो बेटा, हमें तो प्रैक्टिस हो जाती है, आप जो है साइड में मल्टीप्लीकेशन करके देख लेंगे, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा उससे। फिर आप इसको माइनस करेंगे तो आ गया 78। उसके बाद आप 208 को यहाँ रखेंगे। अब आपको समझ में आ गया और 208 यहाँ क्यों रखा है, प्रीवियस डिवाइजर हम अंदर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब ये 78 से करेंगे तो 2 पे जाएगा, ये हो जाएगा 156, ये बचा आपका 2 बेटा, और ये हो गया 4 एंड सॉरी, तो माइनस करेंगे तो ये बचा आपका 52, ठीक है। उसके बाद 52, ये बेटा आप 78 आपने इनसाइड करना है, जो प्रीवियस डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। उसके बाद आप ये जाएगा 52 1 पे, और ये आपका आ गया
26। ठीक है, अब आप 52 इनसाइड रखेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, तो ये बेटा आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे 26 से 0 आया ना, आप इस 26 से आप जो थर्ड जो आपका रेस्ट वाला नंबर है, जो लेफ्ट नंबर है 949, इसको आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 949 को 26 से। ठीक है, अब आप 26 से इसको डिवाइड करोगे तो अब आपने बेटा, आपको पता ही है कि अब 26 का अगर आपको टेबल नहीं आ रहा तो साइड में आप लिख के देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन करके आप कर सकते हो, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप करते हैं बेटा, तो ये आपका जाएगा 4 पे। ठीक है, ये हो गया 4 6 24। तो अब बेटा अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 पे, 3 6 18, 3 2 6 और 78, उसके बाद ये आपका बच गया 16, और ऊपर से आप ये 9 को यहाँ पे ब्रिंग डाउन करेंगे, उसके बाद ये जाएगा 6 पे, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 156। तो ये बेटा बचा आपका 3 और 1। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट, ये आपका रिमाइंडर आ गया डिवीजन के बाद, तो आपका रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और ये आपका जो डिवाइजर था या प्रीवियस वाला वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 13 2 26, तो ये आपका 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा, आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ, अब इससे 0 आया ना बेटा ये कंप्लीटली, अब ये अब सॉल्व हुआ है पूरा जाके। ठीक है, अब ये वाला जो आपका लास्ट डिवाइजर है जिससे आपका कंप्लीटली यहाँ पे 0 आया है, तो आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 208 494 एंड 949 इज 13। ठीक है, आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू ई पार्ट। सो बेटा जो आपका ई पार्ट है वो गिवन है 12 12 6 8 6 8 4 टाइम 1। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं हम, सेम वही प्रोसेस होगा बेटा, ई पार्ट का भी कोई डिफरेंट नहीं है, वैसे ही करना है आपने। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व करना है ना, तो चलिए, सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 1 1 1, और उसके बाद 12 12 को आप यहाँ पे अंदर रखिए, ये 1 पे चला जाएगा, आप इसको लेस करिए, तो ये आपका आ गया 1 0 1 101। उसके बाद आप यहाँ पे रखिए इसको अंदर, अब ये वाला आपका डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर आपका डिवाइजर हो जाएगा, ये 1 पे जाएगा, तो आप इसको लेस करिए, तो आप ऊपर से आप 1 ब्रिंग डाउन करिए, फिर ये 1 पे चला जाएगा, तो ये आपका हो गया 101। तो ये तो बेटा आपका यहाँ पे कट होके 0 आ गया। तो किससे 0 आएगा, 101 से। अब आप क्या करोगे, 101 से आप किसको डिवाइड करोगे, अब जो आपका ये 6868 को आप डिवाइड करोगे, तो आप इसको डिवाइड करो बेटा 6 से, तो आप 606 आ गया, फिर ये 8, फिर आप 8 नीचे लेके आओ, अब 8 पे चला गया है ये आपका। ठीक है, ये आपको नंबर दिखने में बड़ा लग रहा था, बट आप सॉल्व करोगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा, आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 12 12 6 8 6 8 एंड 11 11 इज कितना हो गया बेटा, एचसीएफ 101। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। नाउ कम टू एफ पार्ट। सो आपका एफ पार्ट है 179423464761। मैं यहां पे लिख लेती हूँ। ठीक है, 17942346 एंड 4761। ठीक है, अब सबसे स्मॉलर है 1794, उससे ग्रेटर है 2346। ठीक है, अब इनको आप यहाँ पे रखिए। अब हम ये करेंगे, तो ये 1 पे जाएगा बेटा 1794। अब आप इसको लेस करो, 6 में से 4 गया 2, ये आपका 5 और ये 5 552 आ गया। अब 1794 को आप डिवाइड करो बेटा, क्योंकि 1794 आपका क्या है, प्रीवियस डिवाइजर है, तो प्रीवियस डिवाइजर आपका करंट क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब करंट डिविडेंड बन गया तो अब आपका रिमाइंडर डिवाइजर बन गया। अब आप इसको इससे डिवाइड करो, अब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा बेटा 3 पे, 3 2 6, 3 5 15, 3 5 15 और 16। ठीक है, अब इसको लेस करो आप, 8 2 और ये सॉरी 3 और 1। ठीक है, 8 3 और 1, ये आपका आ गया 138। अब बेटा 552 आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। अब जब आप इससे करोगे तो 4 से चला जाएगा, 4 8 32 15 और ठीक है, तो ये आ गया आपका। उसके बाद अब ये 138 से बेटा डिवाइड हुआ है, तो 138 से आप किसको डिवाइड करोगे, 4761 को अब आप डिवाइड करोगे। तो अब आप इसको डिवाइड करो बेटा, अभी देखते हैं किस पे जाएगा। चलिए, उसके बाद है 4761, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 138, तो इसको 3 से करेंगे
3 8 जो 24, 11, 414। ठीक है, अब माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, उसके बाद 1 आप नीचे लेके आएंगे। अब आप देखो ये किस पे जाएगा, हम देख लेते हैं किसी पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। 5 से करके देखते हैं। चलो इसको पहले 5 से करके देख लेते हैं साइड में। 5 से कितना जाएगा ये, आप भी ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ ना ऐसे आप करके देख सकते हैं। 5 से तो बेटा ये ग्रेटर हो रहा है, तो उसके बाद हम 4 से करेंगे। जब अगर हम 4 से करके देखते हैं तो 5 से ग्रेटर हो रहा है। 4 8 32, 15, 552, तो 552 आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे ही आपने साइड में करके देखना है, क्योंकि इतने बड़े नंबर के टेबल तो याद नहीं होंगे ना बेटा। तो ये 9 और ये 6। ठीक है, उसके बाद आपका ये आ गया 69। अब आप इसको जो है किसको आप ये जो आपका 138 है, आप यहाँ पे इसको इनसाइड लेके आओगे और ये 2 पे चला जाएगा बेटा। ठीक है, 69 2 जा 138 होता है, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 0 आया 69 से, तो 69 से 0 आया तो बेटा आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 69। तो आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ 1794 2346 एंड 4761 इज 69। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, 69 आया। ठीक है बेटा, तो आपका एफ पार्ट तक हो गया। नाउ कम टू जी पार्ट। ठीक है, जी पार्ट करेंगे अब हम। जी पार्ट है बेटा आपका 70, 105 एंड 175। ठीक है, जी पार्ट है 70, 105 एंड 175। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। वही 70 आपका सबसे स्मॉलर है, इसको आप बाहर रखिए। 105 उससे ग्रेटर है, उसको वहां पे रखिए। अभी आपको डिवाइड करना है। 71 जा 75 और ये बेटा 3 बच गया। उसके बाद ये जो 70 है जो आपका प्रीवियस डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, बिकॉज अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। तो 35 के टेबल पे 2 पे चला जाएगा बेटा ये। तो 35 आपका यहाँ पे डिवाइजर हम थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे, बिकॉज इससे 0 आया हमारा। तो 35 यहाँ पे लोगे 175। अब आप करोगे तो बेटा 35 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आएगा। 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 और 2 17। तो बेटा ये आपका जो एचसीएफ आ गया वो 35 आ गया। सो विल मेंशन हियर एचसीएफ ऑफ 70, 105 एंड 175 इज कितना आया बेटा 35। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू एच पार्ट। अब हम एच पार्ट कर लेते हैं। एच पार्ट क्या है बेटा आपका, एच है 270, 450 एंड 315। ठीक है, नाउ हम एच पार्ट कर लेते हैं। अब एच पार्ट में आप वही करोगे, सबसे स्मॉलर नंबर है 270 को आप बाहर रखिए, उससे ग्रेटर नंबर है आपका 315। आप इसको जो है इनसाइड करेंगे तो अब आप करिए 271 जा 270, 5 आ गया बेटा 4। उसके बाद आप जो है अब 270 को अंदर लाएंगे, ये आपको पता लग ही गया है। जो प्रीवियस डिवाइजर होता है वो आपका डिविडेंड बन जाता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6 5 जा 30, 24 और 27। तो ये आपका 270 आ गया बेटा। तो 40। अब बेटा ये 45 से आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया ना, तो 45 से ही अब आप थर्ड वाले नंबर को डिवाइड करोगे। थर्ड वाला नंबर आपका क्या है, जो आपका लेफ्ट आउट नंबर था वो था 450। 270 और 315 हम यूज़ कर चुके हैं। अब 450 को डिवाइड करो बेटा 45 से, तो 45 1 जा 45, बेटा 0 आ गया, ये वाली 0 आपकी यहाँ आ गई, तो आपका क्या आ गया 45। सो आपका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 270, 450 एंड 315 इज 45। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी वर्कशीट 5 के जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों के तीनों मेथड हम अप्लाई कर चुके हैं। तीनों मेथड जो थे हमारे फैक्टर्स मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ये आपका कंटिन्यू डिवीजन मेथड, जो मैंने अपनी किसी के साथ एक वीडियो डाली है जो जिसमें मेथड ऑफ एचसीएफ है, उन्हीं को हमने इन क्वेश्चन नंबर 3 तक अप्लाई किया है सारे मेथड्स को। और उसमें आपने जैसे लर्न किया कि कौन कौन से मेथड होते हैं और कैसे उनके स्टेप्स होते हैं और कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो अब आपने ये जो वर्कशीट 5 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए हैं, तो इससे आपको अप्लाई करने आ गए हैं। जो आप प्रैक्टिस करते हो ना क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उससे आपके पूरे टिप्स पे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।